वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. वेलकम टू दिस वीडियो विच इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड इट इज गोइंग टू बी अबाउट सुपर कप 2025 विच इज ऑल्सो नोन एज कलिंगा सुपर कप. क्या ये हमेशा से सुपर कप होता था? कब शुरू हुआ? इससे पहले क्या था, नहीं था? कौन जीता है, कौन नहीं जीता? इसके बाद क्या कंक्लूजन होने वाला है? ये सब चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एज यू गाइज नो दैट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई इंडियन फुटबॉल कंटेंट, so which is why you are going to get the best of it. You will not have to go to Google and research anything because I have done that for you. So just stay tuned till the end of the video and get to know everything that is related to Super Cup. Let's not waste any more time and get into the video right now. सुपर कप इंटर लीग कप टूर्नामेंट है जो कि ISL एज वेल एज आई लीग के टीम्स के बीच में खेला जाता है और ये हर साल खेला जाता है. द फर्स्ट टाइम दैट दिस टूर्नामेंट वाज प्लेड वाज बैक इन 2018. ना यू विल से यार ये तो इतना पुराना टूर्नामेंट है ही नहीं, ये तो अब भी चालू हुआ है. ना आई अग्री विद यू, क्योंकि इसका जो पुरानापन था वो था फेडरेशन कप. तो सुपर कप ने रिप्लेस किया है फेडरेशन कप को. अभी आप बोलोगे भाई फेडरेशन कप क्या है, अब जाके मेरे को गूगल करना पड़ेगा. डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं ना. तो अभी हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे विच इज़ द फेडरेशन कप. क्या था ये कप, क्या नहीं था, क्या हुआ, क्यों सुपर कप आया, उस सब के बारे में बात करते हैं. फेडरेशन कप भी एक एनुअल फुटबॉल नॉकआउट कॉम्पिटिशन था जो कि 1977 से चालू हुआ था. 1977 से लेके अब तक, मतलब 2018 तक यही एक फेडरेशन कप था जो चल रहा था. वी ऑल नो अबाउट ड्यूरेंट कप, हाउ इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कप कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड. तो उसके अलावा एक और कप कॉम्पिटिशन था जो था फेडरेशन कप. तो 2015 में क्या होता है, AIFF डिसाइड करता है कि भाई फेडरेशन कप अब से हम बंद करने वाले हैं. अभी आप सोचोगे क्यों भाई, जब एक टूर्नामेंट चल रहा है क्यों बंद करने? आपको मालूम ही होगा ISL नया शुरू ही हुआ था. तो सिंस ये कंपटीशन ISL और आई लीग के क्लब्स के बीच में खेला जाता है तो उन्होंने बोला, AIFF ने बोला कि शेड्यूल मैच करना ये सब करके हो नहीं पा रहा है, सो लेट्स जस्ट क्लोज डाउन द कंपटीशन. अभी क्या हुआ, AFC ने बोला कि भाई ये तो मैंडेटेड है कि हर एक क्लब को एक सीजन में एटलीस्ट 18 गेम्स खेलना ज़रूरी है. क्योंकि 18 गेम्स हो नहीं रहे थे, तो ये सब सोचने के बाद AIFF को लगा कि नहीं भाई, हमको ये वाला कंपटीशन दोबारा से रिवाइव करवाना पड़ेगा, वरना मैं बता रही हूँ फेडरेशन कप वुड हैव बीन अ हिस्ट्री एंड देयर वुड बी नो अदर कंपटीशन दैट दीज टीम्स, दीज क्लब्स वुड बी प्लेइंग राइट नाउ. इट्स बिकॉज AFC ने ये चीज़ मैंडेट कर दी थी कि हर एक क्लब को 18 गेम्स तो एक सीजन में खेलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से AIFF फिर से बैठे. उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, अभी हम क्या करते हैं, एक नए तरीके का कॉम्पिटिशन लेके आते हैं विच विल बी सुपर कप. तो फेडरेशन कप 2015 के बाद, जैसे मैंने बोला, लास्ट टाइम खेला गया था. फिर 2018 से सुपर कप चालू हुआ. बाय द वे, जब 1977 में ये वाला कंपटीशन चालू हुआ था, इसके इनॉग्रल चैंपियंस से ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, और उन्होंने मोहन बगान को हराया था इनॉग्रल कंपटीशन में एंड दे बिकेम द चैंपियंस. और अगर हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट, लाइक लास्ट टाइम जब ये कंपटीशन खेला गया था तब कौन चैंपियंस थे, तो 2017 में ये कंपटीशन लास्ट टाइम खेला गया था. एज यू ऑल नो 2018 से सुपर कप चालू हो गया था. तो 2017 में चैंपियंस थे बेंगलुरु. एंड गेस व्हाट, वो लोग भी मोहन बगान को हरा के ही चैंपियंस बने थे. बट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन फेडरेशन कप. That is Mohan Bagan. They have won 14 titles of Federation Cup. चलो ये तो मोस्ट सक्सेसफुल का हो गया. अब सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कौन है? That is East Bengal. They have won 8 titles. Guess what? Durand Cup का भी मोस्ट सक्सेसफुल क्लब is Mohan Bagan. They have won 17 titles and second most titles won by any club would be East Bengal. They have won 16 titles. इससे क्या पता चलता है, अगर आप हिस्ट्री से मोहन बगान और ईस्ट बंगाल को हटा दोगे, पूरा का पूरा इंडियन फुटबॉल का हिस्ट्री क्रम्बल कर जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ. इट्स ऑल दीज कोलकाता क्लब्स, मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल, दैट हैव डोमिनेटेड फुटबॉल टाइम एंड टाइम अगेन. अब एक टाइम आएगा जब बोल देंगे भाई ड्यूरेंट कप भी बंद कर दो. मतलब यू कांट कीप डूइंग दैट, यू हैव टू लाइक present it in a better way. I think that is what they did. They rebranded the competition entirely. Now the competition has become Super Cup. और ये कलिंगा सुपर कप कब बना, क्या हुआ, उसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करेंगे. नाउ लेट्स स्विच बैक टू सुपर कप. सुपर कप 2018 में शुरू हुआ था, जैसे मैंने बताया. तो इसके जो इनॉग्रल चैंपियंस थे वो थे बेंगलुरु FC. तो बेंगलुरु जैसे ही फेडरेशन कप भी जीत के आया था, तो उन्होंने आई थिंक बैक टू बैक सुपर कप भी जीता. तो इस बार फाइनल मैच में सुपर कप के बेंगलुरु ने ईस्ट बंगाल को हराया था बाय 4-1. जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो कंपटीशन है वो आई लीग एंड ISL के क्लब्स के बीच में खेला जाता है. इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं. तो जो फर्स्ट एडिशन हुआ, सेकेंड एडिशन हुआ,
हुआ, तब उस टाइम पे ISL आई लीग में दोनों 10-10 टीम्स खेलते थे। तो जो टॉप 6 टीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती हैं ग्रुप स्टेज के लिए। तो मतलब 12 टीम्स तो हो गया, बचा 4। बाकी वो 4 स्पॉट्स के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होता है। जो उस क्वालिफिकेशन राउंड में क्लियर करता है, मतलब आगे जाता है, जीतता है, वो आगे जाके ग्रुप स्टेज में बाकी के 12 टीम्स को ज्वाइन करता है। ये हुआ था फर्स्ट एडिशन में। अभी सेकंड एडिशन में क्या होता है, एक कंट्रोवर्सी होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड देयर इज नो कंट्रोवर्सी, हाउ डज दैट हैपन? लाइक वी डू नॉट सी दैट हैपनिंग एट ऑल। हमेशा कुछ ना कुछ स्यापा चल ही रहा होता है। तो सेकंड एडिशन में भी वही हुआ। कुछ कम से कम 7 आई लीग के क्लब्स थे जिन्होंने विदड्रॉ कर लिया था फ्रॉम सुपर कप बाय सेइंग दैट आई लीग क्लब्स के लिए बहुत अनफेयर कंपटीशन है एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। तो जो सेकंड एडिशन हुआ वो उन 7 क्लब्स के बिना हुआ, जो कि काफ़ी क्लब्स ऐसे थे जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे सुपर कप के ग्रुप स्टेज के लिए, बट लाइक आई सेड दे बैक्ड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। 2019 का जो फाइनल हुआ था वो हुआ था गोवा वर्सेस चेन्नई के बीच में एंड गोवा ended up winning the second edition of Super Cup। 2020 में एक चीज़ होती है जो कि पूरे की पूरी दुनिया को हिला देती है, दैट इज़ कोविड। तो कोविड की वजह से 2 साल ये कंपटीशन हुआ नहीं। तो 2020, 21, 22 ये 3 एडिशंस जो होने वाले थे ये हुए नहीं। फिर 2023 में ये वाला टूर्नामेंट दोबारा से होता है। 2023 का एडिशन पहले एडिशंस जैसा नहीं था क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिफरेंट था। वो क्या, देखो 2023 से एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, वो ये था कि जो भी सुपर कप जीतेगा उसको एक डायरेक्ट एंट्री मिलेगा AFC कप के कॉम्पिटिशन्स में। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। नाउ एवरी क्लब हैड समथिंग मोर टू फाइट फॉर अदर देन जस्ट द ट्रॉफी। ये तो एक बहुत बड़ा चेंज था ही। दूसरा चेंज ये था कि सिंस उस टाइम पे 11 क्लब्स ISL में खेल रहे थे, तो ये 11 के 11 क्लब्स क्वालिफाई करते हैं ग्रुप स्टेज में खेलने के लिए सुपर कप के। पहले जैसे मैंने बोला था कि टॉप 6 क्लब्स ऑफ आई लीग एंड ISL जाते थे खेलने, फिर जाके एक क्वालिफिकेशन राउंड होता था, जो उसको क्लियर करता था वो जाता था आगे ग्रुप स्टेज में। लेकिन अभी वो चीज़ चेंज हो गई थी। हर एक ISL क्लब ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता था ग्रुप स्टेज में खेलने के लिए। तो 11 स्पॉट तो ऐसे ही चले गए, टोटल तो 16 स्पॉट्स हैं। तो जो भी आई लीग को टॉप करेगा वो ऑटोमेटिकली ग्रुप स्टेज में चला जाएगा। ऐसे हो गए 12 टीम्स। बाकी के जो 4 टीम्स बचे हैं वो सब में एक क्वालिफिकेशन राउंड होता था। वो क्वालिफिकेशन राउंड जो भी क्लियर करेगा वो जाके ग्रुप स्टेज में जाएगा। तो इट मीन्स दैट ISL क्लब्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होते हैं इस कंपटीशन में खेलने के लिए। 2023 का जो एडिशन था वो ओडिशा जीता था बेंगलुरु को हरा के। बाय द वे ओडिशा का ये सबसे पहला मेजर कोई ट्रॉफी था जो वो फुटबॉल में जीते, तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर देम। और इसके अलावा उनको AFC कप ग्रुप स्टेज के क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने का साथ में मौका भी मिल रहा था। सच अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। आई एम श्योर यू मस्ट बी क्यूरियस कि भाई अगर AFC कप ग्रुप स्टेज में ओडिशा गया था, उन्होंने वहां पे क्या किया था। लेट मी टेल यू, इन्होंने अपना AFC कप ग्रुप स्टेज का जो ग्रुप था वो टॉप किया था। सिंस ओडिशा ने अपना ग्रुप टॉप किया था, इसके बाद वो इंटर जोनल प्लेऑफ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिए थे, जहां पे इनका मैच जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के टीम के अगेंस्ट हुआ एंड वहां पे दे एंडेड अप लूजिंग। सो दैट वाज द जर्नी ऑफ ओडिशा इन AFC। अभी हम बात करेंगे 2024 एडिशन का। पिछले साल से इस एडिशन को कलिंगा सुपर कप बोला जाता है बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप रीजंस। तो 2024 से ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद से इसको कलिंगा सुपर कप बोला गया। अभी हर एक मैच हमेशा ओडिशा में ही होगा क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप रीजंस की वजह से है। स्पॉन्सरशिप की वजह से कलिंगा सुपर कप आपको सुनने को मिलेगा। इससे पहले हीरो सुपर कप या ये सब आपको सुनने को अगर मिलता था वो इसलिए क्योंकि हीरो स्पॉन्सर करता था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को। 2024 के एडिशन में भी कुछ चेंजेस थे। अभी ISL में 11 नहीं बल्कि 12 टीम्स खेल रहे थे। तो 12 के 12 टीम्स क्वालिफाई कर रहे थे डायरेक्टली टू प्ले इन द ग्रुप स्टेज ऑफ सुपर कप। अभी आई लीग के जो टॉप 3 क्लब्स थे लीग टेबल पे, वो लोग क्वालिफाई करते हैं टू प्ले इन द सुपर कप। तो इससे 15 पोजीशंस तो हो गई, बचा एक, क्योंकि आपको मालूम है 16 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। तो आई लीग के कुछ 5 क्लब्स थे जिन्होंने बोला था कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग। उनमें एक प्ले ऑफ मैच हुआ था, उसमें से एक टीम था जो आगे बढ़ा, इससे कि 16 टीम्स हुए जो कि सुपर कप में खेले।
2024 के एडिशन में जो फाइनल हुआ था, ये आई थिंक अभी रिसेंटली हुआ है, सो सबकी मेमोरीज काफ़ी ताज़ा होंगी इसके बारे में। तो ईस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के बीच में फाइनल हुआ था। उड़ीसा डिफेंडिंग चैंपियंस थे एंड ईस्ट बंगाल ने उड़ीसा को हरा के ये ट्रॉफी जीता। ईस्ट बंगाल ने सिर्फ ये ट्रॉफी नहीं जीता, पर उसके साथ AFC चैंपियंस लीग 2 के प्रीलिमिनरी स्टेज में भी क्वालिफाई करने का एक स्पॉट जीत लिया था। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर अपना कोई क्लब AFC कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था या क्वालिफाई हुआ था, वहाँ पे उनका जर्नी कैसा गया। तो सिंस ईस्ट बंगाल क्वालिफाई कर गया था, उनका पहला मैच हुआ था तुर्कमेनिस्तान के क्लब से, जहाँ पे वो हार गए थे। लेकिन इतना ही नहीं, ये जर्नी यहीं पे एंड नहीं होती है, क्योंकि जो विनर्स थे वो AFC चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए थे, जो कि ईस्ट बंगाल नहीं था। तुर्कमेनिस्तान का एक क्लब था जो क्वालिफाई किया था। बट लूजर्स के लिए भी यहाँ पे एक नई चीज थी। सिंस पहले AFC के कॉम्पिटिशन्स का भी नाम अलग था, फिर वो 2024-25 से एकदम अलग कर दिया था, विच इज़ वाई यू आर हियरिंग चैंपियंस लीग 2। तो चैंपियंस लीग, एलीट, चैलेंज लीग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए थे। तो सिंस चैंपियंस लीग एलीट टॉप पे है, फिर चैंपियंस लीग 2 आता है, उसके बाद आता है AFC चैलेंज लीग। तो सिंस जो लूजर्स थे इस पर्टिकुलर मैच के, उनको मौका मिलता था AFC चैलेंज लीग के ग्रुप स्टेज में पार्टिसिपेट करने का, जो कि ईस्ट बंगाल ने किया। नाउ गेस व्हाट, ईस्ट बंगाल चैलेंज लीग के ग्रुप A में था, उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया, फिर वो क्वार्टर फाइनल्स में गए खेलने के लिए। इट वॉज अ बिग अचीवमेंट एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग कि भाई ये यहाँ पे भी अच्छा कर ले। लेकिन क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल का मैच हुआ एक और तुर्कमेनिस्तान के क्लब के साथ, जहाँ पे वो लोग हार गए। एंड दिस इज हाउ द जर्नी फॉर ईस्ट बंगाल एंडेड इन AFC competition. After all the history and everything we needed to know about the competition, now we have landed on and we are going to talk about Super Cup 2025, जो कि अभी 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। पहले ये वाला कंपटीशन फैन कोड या फिर सोनी लिव या फिर कोई और डिज्नी हॉटस्टार पार्टनर रहता था। अब से ये वाला जो कंपटीशन है वो जियो हॉटस्टार पे दिखाया जाएगा। तो इफ़ यू गाइज वांट टू ट्यून इन एंड वॉच, एंड यू शुड ट्यून इन एट जियो हॉटस्टार एंड यू शुड वॉच द कंपटीशन। अभी इस बार के कंपटीशन में क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले जब ये कंपटीशन होता था तब ग्रुप स्टेज में खेला जाता था। 4 ग्रुप्स बनते थे, 4 टीम्स के, 16 टीम्स हो गए। दे यूज टू प्ले, जो भी टॉप करता था वो सेमीफाइनल्स में जाता था, फिर फाइनल्स। इस तरीके से कंपटीशन होता था, सिंगल लेग मैचेस होते थे एंड दैट्स हाउ इट यूज टू बी प्लेड। लेकिन अब से 2025 से कंपटीशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अभी क्या होगा, राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे। अभी राउंड ऑफ 16 में सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट फॉर्मेट कर दिया है। एक ड्रॉ होगा, उस ड्रॉ में जो भी टीम के अगेंस्ट आपको खेलना होगा उसके साथ खेलना है। आप हारे, कोई और मौका है नहीं। ये राउंड ऑफ 16 अगर आप पार कर लेते हो, फिर आप जाते हो क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल्स। इस तरीके से इन्होंने ये अभी कॉम्पिटिशन कर दिया है। व्हाट आई फील इज नंबर ऑफ गेम्स काफ़ी कम कर दिए हैं। आई थिंक दैट ज़्यादा भी कर देते कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है लीग में अपने इतने ज़्यादा मैचेस तो होते नहीं हैं, जो कि बाहर के, अगर आप प्रीमियर लीग, ला लीगा, इनकी बात करोगे, वहाँ पे जितने ज़्यादा मैचेस होते हैं उतने तो यहाँ पे होते नहीं। तो उसके हिसाब से और ज़्यादा मैचेस दे सकते थे, बट दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ। एक और जो बहुत बड़ा चेंज कर दिया है वो ये है कि अगर आप राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल अगर आप खेल रहे हो, अगर आपका स्कोर ड्रॉ रहता है मैच में, मतलब क्लियर कट अगर विनर है नहीं, तो डायरेक्ट पेनल्टी शूट आउट होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ नहीं। अरे दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग भाई, दे दो ना एक्स्ट्रा टाइम। एवरीबडी वांट्स टू फाइट फॉर द स्पॉट, खेलने तो देते, पहली मैचेस कम कर दिया और उसके बाद जाके डायरेक्ट ही पेनल्टी शूट आउट की, बस नवेड़ो कम, और कुछ नहीं, और मतलब और कुछ इन्होंने सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। बट फाइनल्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टी शूट आउट सब होने वाला है। तो दैट इज द न्यू फॉर्मेट दैट दे हैव डन। आई थिंक समटाइम्स दे जस्ट टेक द लाइफ आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, कि कैसे करके बस खत्म करें, बिकॉज AIFF इज कंडक्टिंग इट एंड आई डोंट नो कि आधे फीलिंग कि भाई जल्दी जल्दी करवा दे क्योंकि हम कंडक्ट करवा दें, क्या है भाई, अच्छे से तो करवा दो। देर इज पब्लिक, देर इज ऑडियंस हु वांट्स टू वॉच दिस, बट दैट्स हाउ इट इज़। बट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है 2025 वाला एडिशन, क्योंकि सिंस प्रमोशन अभी चालू है ISL आई लीग के बीच में। तो अभी ISL में 13 क्लब्स खेल रहे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ना। सिंस वो डायरेक्टली सुपर कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अभी व्हाट अबाउट आई लीग क्लब्स। अगर हम आई लीग क्लब्स के बारे में बात करते हैं, 3 क्लब्स ने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म किया था। चर्चिल ब्रदर्स, इंटर काशी एंड गोकुलम केरला। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग खेलेंगे। तो AIFF ने उसके हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार कर दिया, ड्रॉ निकाला कि इस तरीके से हम लोग
ठीक है, इन टीम्स को सेटअप करते हैं एंड ये राउंड ऑफ 16 में खेलेंगे। मैंने अपने पहले वाले इंडियन फुटबॉल के वीडियो में बताया था कि चर्चिल ब्रदर्स ने सिंस कंफर्म किया था पार्टिसिपेशन, बट नाउ दे हैव विदड्रॉन देयर पार्टिसिपेशन इन सुपर कप बिकॉज दे थिंक दैट अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है उन लोगों को इस चीज़ में। वो इसलिए बिकॉज नाउ यू नो दैट 16 क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिंस 13 के 13 क्लब्स लाइन वाइज ISL के क्लब्स हैं, तो 14 नंबर पे जो पोजीशन होना चाहिए था वो चर्चिल ब्रदर्स के अकॉर्डिंगली उनका होना चाहिए था, फिर इंटरकाशी एंड फिर गोकुलम केरला। But according to them, that's not what happened, and they think that it's very unfair how they are being treated currently by Indian football or AIFF or whatever you want to say. So now what has happened is since they have withdrawn और उनका पहला मैच जो था वो मोहन बगान के अगेंस्ट था, दे हैव विदड्रॉन, तो अभी मोहन बगान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गया है टू गेट इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन सुपर कप करंटली। मोहन बगान ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुका है। बाकी के टीम्स का मैच अभी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको डेट्स यहाँ पे कंफर्म करूँ तो लेट मी टेल यू, ये कंपटीशन का शेड्यूल कुछ ऐसा नहीं है कि भाई महीनों महीनों चलेगा, एकदम नहीं। ये 10 दिन में खत्म करवा रहे हैं, कम नवेड़ रहे हैं AIFF कि भाई छोड़ो, स्यापा खत्म करो, जल्द से जल्दी खत्म करवाओ बिफोर एनीथिंग लाइक मोर हैपेंस। लाइक दिस इज द एटीट्यूड आई फील। सो 20 से 24 तारीख तक, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक राउंड ऑफ 16 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 26 और 27 को क्वार्टर फाइनल्स होगा। सेमीफाइनल्स के दोनों मैचेस 30 अप्रैल को खेले जाएंगे और उसके बाद 3 मई को सुपर कप का फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि भाई कौन चैंपियन है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कंपटीशन के बारे में बताने, प्रमोट करने, मतलब हमको कोई ऐसा नहीं बोला गया कि तुमको इस कंपटीशन के बारे में बोलना है। हम लोग खुद करते हैं टू अवेयर द पब्लिक, टू अवेयर द पीपल कि भाई ये कंपटीशन शुरू होने वाला है, जाके देखो, दिस इज ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन बैक एंड पे जो फुटबॉल क्रेज होना चाहिए वो देखने को मिलता नहीं है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब अभी चल रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियो अबाउट सुपर कप. I hope you liked all the history and everything that I have covered in the video. If you want more of these exciting videos, please don't forget to like the video and share it with everyone that you want that they should know about the competition and watch the competition. So please don't forget to do that. Also, if I have like forgotten to mention something, don't forget to comment that down below. I always say that knowledge हमेशा बांटने से और बढ़ता है, and it will be better for everyone who's watching the video. They'll get additional information about the particular competition. So thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.